Hello students, good morning all of you. It's me Ajay and you are watching Ajay tutorial. Today we are going to talk a very important topic, that how to find rate constant. Our topic is how to find a rate constant, that is k. Okay, the symbol of rate constant is k. How to find rate constant when a reaction occurs in गैस फेस. ओके, अगर कोई रिएक्शन है और वो गैस फेस में हो रही है तो हम किस तरीके से के पता करेंगे, ये अपना टॉपिक है. हाउ टू फाइंड के व्हेन रिएक्शन अकर्स इन गैस फेस. ओके स्टूडेंट्स, ये हम लोग पता करने वाले हैं किसके लिए, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के कैसे पता करेंगे. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट कैसे पता करेंगे अगर रिएक्शन गैस मीडियम में हो रही है तो, ये टॉपिक है अपना. तो इसके लिए स्टूडेंट्स एक हम रिएक्शन ले रहे हैं. जैसे कि हमारे पास में कोई सब्सटेंस ए है और ये डिकम्पोज हो रहा है और हमें बी मिल रहा है और सी मिल रहा है. ठीक है, तो ये एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बोर्ड में भी. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको करवा भी दूंगा इस टॉपिक के ऊपर. तो स्टूडेंट्स, हमें मान लेते हैं सबसे पहले तो कि जो पी आई है, यहाँ पर पी आई का मतलब होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, पी आई का मतलब होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये हमें ध्यान रखना है. और सभी को स्टूडेंट्स पता है कि क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर भी किया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हमें के पता करना होता है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं. के इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, है ना. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होता है. लेकिन अभी रिएक्शन गैस फेस में हो रही है. ये सारे जो हैं ये सब गैस के फेस में है. ठीक है ना, ये सारे के सारे, ये भी गैस फेस में है, ये भी गैस फेस में है, जी लिख दे रहा हूँ मैं. ठीक है, और ये सभी के सभी चाहे रिएक्टेंट हों चाहे प्रोडक्ट हों, ये सारे के सारे गैस के फेस में हैं. ऑल दीज आर गिवन गैस फेस. तो गैस के वाले फेस में हम कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में नहीं लेंगे स्टूडेंट्स. यहाँ पर जो गैस है उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो प्रेशर में हम लेंगे. तो प्रेशर का मतलब आप वो एटीएम में भी हो सकता है या वो पास्कल में भी हो सकता है. तो ऊपर रहेगा इनिशियल प्रेशर. ठीक है, और नीचे रहने वाला है फाइनल प्रेशर. क्या रहेगा यहाँ पर रहेगा फाइनल प्रेशर. ठीक है, और एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्या होता है कि आपको इनिशियल प्रेशर दिया होता है, पहले आपको ये पता करना होता है और आपको ये अगर मालूम चल जाएगा तो आप आराम से के पता कर लोगे. ठीक है, तो क्वेश्चन भी हम इसके ऊपर करेंगे लेकिन पहले लॉजिक समझ लीजिए कि हमें करना क्या है. ठीक है, तो के पता करना है, इनिशियल प्रेशर हमें पता होगा, पहले हमें ये पता करना पड़ेगा तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करा पाएंगे. तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम दोबारा से ये जो रिएक्शन है इसको मैं लिख रहा हूँ दोबारा से. ये ए है, रिएक्टेंट अपना गैस फेस में है, डिकम्पोज हो रहा है, बी बन रहा है, ये भी गैस फेस में है, और सी जो है प्रोडक्ट अपना, ये भी गैस फेस में है. ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन लिखी हुई है. स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, मतलब जब टाइम इक्वल टू 0 होगा, स्टार्टिंग में बिल्कुल जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करने वाले होंगे उस समय पर जो ए है इसका प्रेशर हम ले लेते हैं पी आई. ठीक है, मान लेता हूँ कि जो ए का जो प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर, वो पी आई है. और क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है अभी, तो उस समय बी तो होगा नहीं बिल्कुल भी, तो 0 लेंगे, और सी भी होगा नहीं तो इसको भी 0 लेंगे. ठीक है, ये कितना है प्रेशर इसका, 0 ATM है, और इसका प्रेशर कितना है, ये भी 0 ATM है, और इसका प्रेशर कितना है, ये PI ATM है. दिस इज़ PI ATM. ठीक है, इसको प्रेशर को यहाँ पर लिख लेंगे ATM, दिस इज ATM. ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले तो ये समझ लीजिए, कई बच्चे ये समझ नहीं पाते इस चीज़ को. तो अभी टाइम 0 है, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है. अभी मेरे पास में केवल ए है जो कि पी आई है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है प्रेशर का, उस समय 0 है, और सी भी 0 है. कुछ समय के बाद में
जब रिएक्शन होना स्टार्ट होती है तो कुछ समय के बाद में कुछ भी हम टाइम आपको दिया होगा 20 सेकेंड या 10 सेकेंड, मान लेते हैं टी टाइम है, तो जितना रिएक्टेंट कम होगा, जितना ये कम होगा उतना ही ये बनेगा, आगे प्रोडक्ट बनेंगे। मैं मान लेता हूँ कि जो ए है रिएक्टेंट अपना, इसमें एक्स की कमी आई, ठीक है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो रिएक्टेंट होता है वो हमेशा कम होता है समय के साथ में, और प्रोडक्ट हो वो बनता चला जाता है विद द टाइम। तो अभी इनिशियली कितना था ये, इनिशियली तो ये पी आई था। अच्छा, इसमें कितना कम हुआ रिएक्टेंट, एक्स कम हुआ, और ये जितना कम हो जाएगा उतना ही ये बनेगा। तो एक्स, ये इसका प्रेशर एक्स हो जाएगा और इसका प्रेशर भी एक्स एटीएम हो जाएगा। ये कब होगा, कुछ समय के बाद में। स्टार्टिंग में तो ये दोनों ज़ीरो थे, लेकिन कुछ समय के बाद में क्योंकि ये कम होगा रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट उतना ही बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास में जो पी टोटल है, ठीक है स्टूडेंट्स, पी टी का मतलब है पी टोटल, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं टोटल प्रेशर, दिस इज टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर हम लोग यहाँ पर ही पता करेंगे कुछ समय के बाद में। मतलब इस वाले केस में हम पी टोटल निकालेंगे, सबको जोड़ लेंगे, इसको इसको इसको। स्टार्टिंग में इनिशियली यहाँ पर पी टोटल निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पास केवल ए है खाली, और ये तो दोनों ज़ीरो हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग पी टोटल नहीं पता करेंगे, उससे वो मतलब ही नहीं कोई। पी टोटल कब निकालेंगे, जब कुछ मोल्स या आप कह लें कुछ प्रेशर बी वाले का कुछ प्रेशर सी वाले का हो। तो पी टोटल जब पता करेंगे तो स्टूडेंट्स पी टोटल क्या हो जाएगा, पी टोटल तो अपना हो जाएगा प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी हो जाएगा। तो प्रेशर ऑफ ए कितना है रिएक्शन होने के बाद में, तो प्रेशर ऑफ ए रिएक्शन होने के बाद में कितना है स्टूडेंट्स, ये है ये वाला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा पी आई माइनस एक्स। अच्छा, प्रेशर ऑफ बी कितना है, प्रेशर ऑफ बी तो एक्स है, यहाँ पर एक्स ले लेंगे। और प्रेशर ऑफ सी भी कितना है, प्रेशर ऑफ सी भी कितना है स्टूडेंट्स, एक्स है, प्रेशर ऑफ सी भी एक्स है, तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एक एक्स को काट लीजिए, तो जो पी टी आ जाएगा, टोटल प्रेशर जो आ जाएगा अपना पी टी, वो आ जाएगा पी टी विल बिकम इक्वल टू हाउ मच, पी आई प्लस एक्स, इतना आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ से हम x पता कर लेंगे, अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, x पता कर लेंगे, x निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना पी टी माइनस पी आई। पी टी मतलब क्या है, टोटल प्रेशर, और पी आई मतलब क्या है, इनिशियल प्रेशर। और x का मतलब क्या है, x का मतलब तो ये है कि इसमें कितना इनिशियल प्रेशर जो था ए का कितना कम हुआ, और ये कितना बना और ये कितना बना। तो पहले हम x निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो जिससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि ये इनिशियली कितना था और फाइनली कितना बचा है मेरे पास में। तो x निकाल ले रहे हैं यहाँ पे, तो x कितना आया, पी टी माइनस पी आया। स्टूडेंट्स यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक आपने कर लिया होगा। उसके बाद में लेकिन जो प्रेशर ऑफ ए है, ए का जो प्रेशर है वो कितना है, ए का कौन सा वाला प्रेशर, फाइनल प्रेशर, मतलब जब रिएक्शन होना स्टार्ट होगा उसके बाद में कितना है, वो अपने हम लोगों ने लिखा था कितना, पी आई माइनस एक्स लिखा हुआ था, ठीक है। और एक्स की वैल्यू हम पता कर चुके हैं, तो प्रेशर ऑफ ए जो होगा फाइनली वो कितना हो जाएगा, पी आई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ये आ चुकी है, ये पुट कर देंगे पी टी माइनस पी आई, तो यहाँ पे रख देंगे पी टी माइनस पी आई, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में देन इसको आप सॉल्व करते रहिए। प्रेशर ऑफ ए, दिस इज फाइनल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। इनिशियली कितना था प्रेशर ए का, पी आई था, और फाइनली अभी कितना है, पी ए है। तो पी ए पता कर लेना कितना है, तो ये हो जाएगा पी आई माइनस का पी टी, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा प्लस पी आई। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये प्लस का पी आई और ये भी पी आई है, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी आई, दिस बिकम ट्वाइस ऑफ पी आई। तो प्रेशर ऑफ ए विल बिकम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी आई माइनस पी टी, इतना आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ द प्रेशर, फाइनल प्रेशर किसका आ चुका है, और ए का आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स।
उसके बाद में देन तो दिस इज फाइनल प्रेशर ऑफ ए। तो अब हम लोग जब के निकालेंगे तो फॉर्मूला उसमें लगा देंगे 2.303 अपॉन टी कर लीजिए, यहाँ पे टाइम कर लीजिए, लॉग इनिशियली कितना था प्रेशर ए का, तो पी आई था, और अभी फाइनली कितना आ चुका है प्रेशर ए का, तो वो आ चुका है कितना, ट्वाइस ऑफ पी आई माइनस पी टी। ठीक है, तो एक तरीका ये डेरिवेशन था, अब ये समझाने के लिए था आपको। अब इसके ऊपर जब एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये और सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जब कोई रिएक्शन गैस फेस में हो रही है तो इस तरीके से हमें उसको क्वेश्चन को डील करना है। देन वी हैव टू टेक वन क्वेश्चन ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एक हमारे सामने है और ये पहले आ चुका है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में। अब देखो लिखा हुआ है नीचे ऑल इंडिया। तो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन। तो यहाँ पर C2H5Cl लिया हुआ है। C2H5Cl होता है इथाइल क्लोराइड। इसको जब डिकम्पोज करवाया तो ये आपका C2H4 बन रहा है, इथिन बन रहा है और HCl मॉलिक्यूल है। तो टाइम आप स्टार्टिंग में 0 है, स्टार्ट रिएक्शन हो नहीं पाई, ये भी हो रही है। तो उस समय प्रेशर कितना है, 0.30 है। एक इसका प्रेशर दिया हुआ है C2H5Cl का। हमेशा ध्यान रखो रिएक्टेंट से मतलब होता है हमें, ठीक है। रेट लॉ के हिसाब से जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। और कुछ समय के बाद में, समय कितना दिया हुआ है सेकंड, 300 सेकंड्स के बाद में जो प्रेशर है वो 0.50 हो जाता है। और आपको क्या पता करना है, के पता करना है, रेट कांस्टेंट पता करना है। ये अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी एग्जाम में हमेशा लॉग की वैल्यू गिवन होती है, तो दी गई है यहाँ पर वैल्यूज़। क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप वही अपना जो रिएक्शन कॉपी कर लेंगे। तो C2H5, बहुत ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। C2H5Cl है, डिकम्पोज हो रहा है, और C2H4 हमें मिल रहा है, इथिन मिल रहा है, और हमें मिल रहा है HCl। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्टिंग में जब t बराबर 0 है, टाइम 0 है, उस समय हमारे पास में केवल C2H5Cl ही तो होगा। ये इनिशियली कितना है, 0.30। ये क्वेश्चन में गिवन है कितना है, स्टार्टिंग में 0.30। अच्छा, उसके बाद में ये हमारे पास में दोनों होंगे नहीं, तो 0 होंगे। यहाँ पे लगा दीजिए आप ATM, क्योंकि यूनिट दी गई है ATM। ये 0 ATM और ये 0 ATM, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में कितने समय के बाद में, आफ्टर 300 सेकेंड्स, 300 सेकेंड के बाद में हम मान लेते हैं कि इसमें जो C2H5Cl है इसमें X की कमी आई, ठीक है। ये X अमाउंट में कम हो गया। तो अब ये कितना बचेगा फाइनली, तो ये बचेगा 0.30 माइनस X बचेगा अभी। और उस दौरान C2H4 कितना बन जाएगा, ये X बढ़ जाएगा, बन जाएगा, और ये भी X बन जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है, रिएक्टेंट हमेशा कम होता है। तो ये कम हो जाएगा X अमाउंट में, ये X अमाउंट में बढ़ जाएगा, ये भी X अमाउंट में बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग P टोटल पता कर लेंगे। क्या निकालेंगे, P टोटल। तो जब P टोटल निकालोगे तो P टोटल जो होगा वो तो इसका, इसका और इसका सम होगा। तो कितना होगा, ये 0.30 माइनस X प्लस का X और प्लस का X, ठीक है। तो ये तो आप कट कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 0.30 आ जाएगा, और आ जाएगा प्लस का X। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या आया, ये अपना आया PT, क्या आया, P टोटल आया हुआ है, ठीक है। P टोटल आया हुआ है, यहाँ से X पता कर लेंगे। तो जब X पता करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा P टोटल माइनस 0.30। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, X हमने पता कर लिया है। यहाँ पे जो अपना मेन रिएक्टेंट है जो डिकम्पोज हो रहा है वो कौन है, वो C2H5Cl है। ये मेन, ये C2H5Cl है यहाँ पर, ये अपना मेन रिएक्टेंट है, ये डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। तो फाइनली ये बचा कितना, ये है कितना, 0.30 माइनस X है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन या आप कह लें प्रेशर किसका, C2H5Cl का, C2H5Cl का जो फाइनल प्रेशर होगा वो कितना है, 0.30 माइनस X है, ठीक है। इतना है कि नहीं, देखा हमने रिएक्शन में भी। और X हम पता कर चुके हैं, तो X की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो 0.30 माइनस X की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपनी, ये तो आ चुकी है PT माइनस 0.30, ठीक है। ये वैल्यू आपकी X की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर। तो जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा
30 माइनस हो जाएगा पी और माइनस और माइनस ये हो जाएंगे प्लस, ठीक है। तो प्लस का कितना हो जाएगा, ये 0.30 हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद में ये हो जाएगा 0.30 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये 0.60 हो जाएगा और ये आपका माइनस का पीटी, ठीक है। तो ये क्या आ चुका है, दिस इज द प्रेशर ऑफ C2H5Cl का इथाइल क्लोराइड का प्रेशर आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और बात, खास बात यहाँ पर ये है कि जो टोटल प्रेशर है पी टोटल, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखना आप 300 सेकंड के बाद में कितना प्रेशर रहेगा, ये क्वेश्चन में गिवन है। देखो दिया टोटल प्रेशर 300 सेकंड के बाद में कितना रहेगा, 0.50। तो हम यहाँ पुट कर देंगे पी टोटल की वैल्यू 0.50 पुट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 0.60 माइनस 0.50, तो ये आ जाएगा 0.10, ठीक है। ये आ चुका है ATM में, ठीक है स्टूडेंट। से ATM में आ गया, ये क्या आ गया, प्रेशर आ गया किसका, C2H5Cl का प्रेशर आ चुका है फाइनली, जो आपको पुट करना है मेन फॉर्मूले में। और मेन फार्मूला अपना क्या है, के पता करने का। तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है 300, लॉग इनिशियल कितना कंसंट्रेशन था 0.30 था, और फाइनली बचा कितना अपने पास में 0.10। यहाँ से आप काट लीजिए इसको, और ये कटेगा 3 बार जाएगा, 3 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। जब आप के पता करेंगे, के निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन कितना 300 और लॉग कितना, log 3 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। log 3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई थी। log 3 की वैल्यू एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए। log 3 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दी गई कितनी, 0.4771, ठीक है 0.477 वैल्यू दी गई है। इसको पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन 300 मल्टीप्लाई बाई 0.4771, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको के पता चल जाएगा। और आंसर नोट कर लीजिए बेटा, आंसर जो आ रहा है, आंसर इज़ 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिए आप। तो आंसर जो आ रहा है वो दैट इज़ 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 3 आ रहा है, माइनस का 3, ये अपना मेन आंसर है, -3 है, ठीक है। और ये सेकेंड इनवर्स, ठीक है। के की यूनिट क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर में, सेकेंड इनवर्स टाइम इनवर्स होती है। तो ये अपना मेन आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है। और कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर करिए ग्लोबली, ताकि और भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अजय ट्यूटोरियल।